Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss the most important MCQs which is mostly asked in pharmacist and GPET type of examination. So let's start. अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहले ना आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसके आंसर बताऊंगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज कैटायनिक सरफेक्टेंट इज, यानी कि इनमें से कौन सा कैटायनिक सरफेक्टेंट का एग्जांपल है। तो अगर अपन सरफेक्टेंट की बात करें तो सरफेक्टेंट तीन तरीके के थे, एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक। तो वहां पे अपन ने कैटायनिक के अंदर बात की थी सेट्रीमाइड एंड बेंजम क्लोरियम क्लोराइड की, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए सेट्रीमाइड। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट इज, यानी कि जो हाइड्रेट एल्यूमिनियम सिलिकेट है वो इनमें से कौन है। तो अगर आपको याद हो बेंटोनाइट का केमिकल फॉर्मूला या कॉन्स्टेंट की बात करें तो इट इज अ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, आंसर होगा पी बेंटोनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 इज एट इंटरफेस ऑफ ऑयल एंड वाटर सर्फेक्टेंट क्रिएट्स, यानी कि जो ऑयल एंड वाटर के इंटरफेस पे सर्फेक्टेंट कौन से तरीके की फिल्म का निर्माण करते हैं। तो अगर अपन इमल्सिफिकेशन थ्योरी की बात करें, अपन ने तीन तरीके की थ्योरीज पढ़ी थी, मल्टी मॉलिकुलर, मोनोमॉलिकुलर एंड सॉलिड डिस्पर्शन। तो वहां पे अपन ने देखा था कि जो सर्फेक्टेंट है वो मोनोमॉलिकुलर लेयर बनाते हैं, लाइक हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, इस तरीके से चेन क्रिएट करते हुए सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर होगा मोनोमॉलिकुलर फिल्म। क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन। मोनोमोलिकुलर यानी कि सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट में ऑब्वियस है यहाँ पे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल दे रखे हैं। वहाँ पे अपन ने एक कंसंट्रेशन पढ़ी थी ट्विन 40 एंड स्पान 80, जब मिलते हैं तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स बनवाते हैं एक्वस फेज एंड ऑयली फेज में, और इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्विन 40 एंड स्पान 80। क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलेशनशिप बिटवीन इमल्सिफाइंग एजेंट एंड टाइप ऑफ इमल्शन फॉर्म्ड, यानी कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट अपन यूज कर रहे हैं उसे कौन से तरीके का इमल्शन बनता है, उसकी जो थ्योरी है वो किसने दी थी। तो अगर याद हो तो बेंक्रोफ्ट ने बताया था कि आप कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट ले रहे हो वो उस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा इमल्शन बनाने जा रहे हो, क्योंकि अगर जो भी आपके इमल्शन में कंटिन्यूस फेज है आपका इमल्सिफाइंग एजेंट उसमें ही सॉल्युबल होना चाहिए। यानी कि अगर आपका इमल्शन WO है तो आपको ऑयल सॉल्युबल टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करने हैं उस तरीके का इमल्शन बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा बी बेंक्रोफ्ट रूल। क्वेश्चन नंबर 6 दिस पैरामीटर ऑफ स्टेबल इमल्शन इज, यानी कि स्टेबल इमल्शन को कौन कौन से पैरामीटर फॉलो करने चाहिए। पहला, उसमें कोलेसेंस नहीं हो, दूसरा क्रीमिंग ना हो, दिखने में एलिगेंट हो, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबाव। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबाव। क्वेश्चन नंबर 7 इज instability in which globules tends to fuse with each other and form bigger globules termed as, यानी कि इनमें से कौन सी टर्म है जो कि बड़े ग्लोब्यूल की मिलने को डिस्क्राइब करती है। तो अगर अपन वन बाय वन बात करें तो क्रीमिंग के अंदर तो डेंसिटी डिफरेंस के चक्कर में फेस सेपरेट हो जाता है, ब्रेकिंग के अंदर एक्वस एंड नॉन एक्वस पूरी की पूरी सेपरेट हो जाती है, फेज इन्वर्जन में ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड कॉलेसेंस के अंदर छोटे ग्लोब्यूल्स मिलकर बड़े ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं जो कि एट दी एंड क्रीमिंग में चेंज हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी कॉलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 8 इज इरिवर्सिबल इनकम्पैटिबिलिटी इज, यानी कि इनमें से कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है जो वापस सही नहीं की जा सकती। तो अगर आपको याद है ब्रेकिंग के अंदर मैंने बताया था कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसकी जो प्रोटेक्टेड शीट है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, और अगर वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो सिस्टम वापस रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा सी ब्रेकिंग। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफरेंस इन डेंसिटी इज एडजस्टेड बाय एडिशन ऑफ विच एजेंट। अगर अपन बात करें, अपने अनस्टेबिलिटी में पढ़ा था कि भाई पानी और तेल या दोनों की डेंसिटी डिफरेंसेस हैं, इस चक्कर में कोई सी फोर्स के चक्कर में दोनों आपस में सेपरेट हो जाती हैं। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए अगर अपन ऑयल के अंदर ऑयल सोल्युबलाइजिंग एजेंट डाल दें जो कि ऑयल की डेंसिटी को बढ़ा दे तो सिस्टम एक दूसरे के अंदर अच्छे से डिस्पर्स होने लग जाएगा। वहाँ पे अपन कुछ एग्जाम्पल की बात की थी, लाइक ब्रोमोफॉर्म, अल्फा ब्रोमोनेफ्थलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सारे के सारे एजेंट्स हैं जो कि डेंसिटी डिफरेंस को कम करने में हेल्प आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबाव। आई होप आपके भी सारे के सारे आंसर सही होंगे। लेट्स चेक। हियर आर द आंसर: सेट्रीमाइड, बेंटोनाइट, मोनोमोलिकुलर फिल्म, ट्विन 40, स्पान 80, बैंक्रॉफ्ट रूल, ब्रेकिंग, कोलेसेंस, ऑल ऑफ द अबाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 इज एग्जाम्पल ऑफ W/O विस्कोसिटी एनहेंसर, यानी कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि ऑयल कंटिन्यूस फेज की विस्कोसिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। अब ऑब्वियसली ऑयल कंटिन्यूस फेज में है तो जो विस्कोसिटी एजेंट है वो भी इसके
जैसे ही होंगे यानी कि जो फैट कंटेनिंग है लाइक बीसवैक्स, स्टेरिक अल्कोहल, स्टेरिक एसिड। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर विस्कोसिटी एनहांसर्स आर, यानी कि जो विस्कोसिटी एजेंट ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं ट्रेगागैंट, विगम, मिथाइल सेल्यूलोज एंड ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों ही वाटर सॉल्युबल एग्जाम्पल्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Question number 12 is in emulsion, repulsion increase stabilization because of increase in, यानी कि इमल्शन के अंदर रिपल्शन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब वो किसके कारण होती है, या ये कह सकते हैं कौन सी चीज़ अपने को बढ़ानी है जिससे रिपल्शन बढ़ेगा और सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ऑप्शन की बात करें जीटा पोटेंशियल, कोएसिव फोर्स, अट्रैक्शन एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल जितना बढ़ेगा रिपल्शन उतना बढ़ेगा, और रिपल्शन जितना होगा पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे और डिस्पर्शन मीडियम में अच्छे से डिस्पर्स रहेंगे और सिस्टम की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे। तो इसका आंसर होगा ए, जीटा पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 13 इज एग्जाम्पल ऑफ एम्पीफिलिक सर्फेक्टेंट। एम्पीफिलिक कह दो या जीटाएन कह दो, यानी कि वो दोनों ही कैरेक्टर शो करता है, पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी। उसका एग्जाम्पल कौन है? अगर अपन बात करें वन बाय वन, स्पान इज नॉन आयनिक, बीकेसी इज कैटाइनिक, एसएल इज एनाइनिक, while lecithin is amphiphilic in nature। तो आंसर होगा इसका ए, lecithin। क्वेश्चन नंबर 14 इज फॉर स्टेबल इमल्शन फेज वॉल्यूम रेशियो शुड बी, यानी कि अगर आपको स्टेबल इमल्शन बनाना है तो आपको जो फेज वॉल्यूम रेशियो यानी कि ऑयल एंड वाटर की कंसंट्रेशन है वो कितनी कितनी होनी चाहिए। तो ऑब्वियस है 50-50% अगर अपन दोनों को लेते हैं तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन को अपन रीच करते हैं। तो आंसर इसका होगा बी, 50-50%। Question number 15 is maximum concentration of internal phase in emulsion at its critical point is। अगर अपन क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन की बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम इंटरनल फेज डालने के बाद अगर आप और इंटरनल फेज ऐड करोगे तब इमल्सिफाइंग एजेंट उसको आगे स्टेबल नहीं बना पाएगा। तो वो कंसंट्रेशन ये पूछ रहा है कि वो कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए इंटरनल फेज की जिसके आगे इमल्शन स्टेबल नहीं हो सकता। ऑप्शन है 47, 74, 15, 100%। आंसर है इसका 74%, यानी 74% से ज़्यादा अगर आपने इंटरनल फेस डालने की कोशिश की तो अब आपका सिस्टम स्टेबल नहीं हो पाएगा, इमल्सिफाइंग एजेंट आप कितना भी ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 16 इज हायर द HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर इट इज। अब HLB वैल्यू ग्रिफिन ने दी थी जिसमें उसने 1 से लेके 20 तक का ग्राफ दिया था और उसने बोला था जितना आगे जाएंगे हाइड्रोफिलिसिटी उतनी बढ़ेगी और जितना कम रहेंगे उतनी ही लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी। अब क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है हायर द HLB वैल्यू यानी कि 20 की तरफ, तो आपके सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी कैसी होगी? तो ऑब्वियस है उसकी प्रॉपर्टी रहेगी हाइड्रोफिलिक, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट टाइप में। आंसर होगा इसका ए, हाइड्रोफिलिक। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ सर्फेक्टेंट एक्स फॉर्मिंग पुअर और नो डिस्पर्शन इन वाटर हैव HLB वैल्यू इज, यानी कि ऐसा कोई सर्फेक्टेंट है जो पानी के अंदर बिल्कुल भी डिस्पर्शन नहीं बना रहा है, उसकी HLB वैल्यू क्या होगी? अब पानी में नहीं घुल रहा मतलब कि लिपोफिलिक कैरेक्टर का होगा। तो अगर यहाँ पे अपन एग्जांपल की बात करें 7 to 9 इज वेटिंग एजेंट, 18 to 20 सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, 12 to 15 इज ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सिफायर एंड लेस देन 5 इज एंटी फॉर्मिंग टाइप्स। यानी कि अगर आंसर की बात करें कि भाई वाटर के अंदर अच्छे से डिस्पर्स नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो आंसर होगा इसका ए, लेस देन 5। लास्ट क्वेश्चन फेज इन्वर्जन टेम्परेचर कॉल्ड, यानी कि जो फेज इन्वर्जन टेम्परेचर है उसे अपन क्या कहते हैं? इसका आंसर है HLB टेम्परेचर। आई होप आपके भी सारे आंसर सही होंगे। लेट्स चेक। ऑल ऑफ द अबव, जीटा पोटेंशियल लेसिथिन 50%, हाइड्रोफिलिक लेस देन 5 and HLB। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.